सो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक, ठीक है, पेज नंबर है आपका 5, एक्सरसाइज 1.1, ओके, एक्सरसाइज 1.1, ओके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपका q क्या नहीं है, आपका 0 के इक्वल, आपका q आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो उसे आप कैसे आप p by q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन रिप्रेजेंटेड बाय 0 by 1, 0 by 2, 0 by 5 एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका 0 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन 6 रैशनल नंबर किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में निकालना है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो आप 3 को लिखिए 3 by 1 और 4 को लिखिए 4 by 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 1 और ये भी 1 है, मतलब इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन 3 और 4 के बीच में क्या गैप है, गैप तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। आपको यहाँ दिख ही रहा होगा ना कि 3 और 4 के बीच में तो गैप है ही नहीं, तो आप कैसे इसमें इनके बीच में 6 रैशनल नंबर बताओगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप फॉर्मूले मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट एलसीएम वाला मेथड यूज करना है। तो आप क्या करना है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो आपको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, 6। तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 7 से। तो 3 7 हो जाएगा 21 और ये आ जाएगा 1 into 7, 7। और सेम यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 by 1, 4 into 7, 7, 4 7 28/7, ओके। अब देख लीजिए 21 से 28, अब आप ले सकते हो 6 रैशनल नंबर्स। सो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7। ये हो गया आपका टोटल कितने से रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, 3 by 5, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5। किसी के बीच में 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में आपको टोटल 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अभी भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलसीएम वाला मेथड, क्योंकि ये सबसे इजी होता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, 5 और 5 दिख रहा है ना सेम, ठीक। अब इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हैं, 3 by 5, 4 by 5। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 से। 6 3 18, 5 6 30, ठीक। अब आपको दिख ही रहा होगा डिनोमिनेटर आपका अभी भी सेम है, ठीक, 30 और यहाँ भी आपका क्या है 30। अब देखिए अब 18 और 24, अब ये गैप इंक्रीज हो गया। पहले आपका गैप क्या था, आपका गैप था क्या, बिल्कुल भी नहीं था ना, 3 और 4 के बीच में आपका गैप ही नहीं था न्यूमरेटर के बीच में, लेकिन अब यहाँ तो गैप आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आप लिख सकते हो कितने रैशनल नंबर लिखने हैं आपको, 5। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5 are क्या क्या मिलेंगे हमको, 19 by 30, 20 by 30,
21/30, 22/30, 23/30। ठीक, ये हो गया आपके टोटल 5 रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या देना है, आपको क्वेश्चन का रीजन भी बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनके अंदर भी आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। नाउ सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। लेकिन जितने भी आपके इंटीजर्स वो कैसे आपका होल नंबर होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा भाई, आपके जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं, -2, -3, -5, -7, ये जितने भी नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर्स तो नहीं होते, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो आपके क्या है, होल नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपके जैसे जितने भी फ्रैक्शंस वाले नंबर हैं 1/2, 1/3 या 2/3, 2/7, तो ये जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, ये जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर, ये कभी भी आपके होल नंबर नहीं होते। होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, आपका इनफिनिट में एंड होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपके क्या है, आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं वो आपके क्या नहीं होंगे, आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.2 में हमारा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, आपको आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो आपके कैसे नंबर्स हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो आपका ये जो स्टेटमेंट जो दिया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, नाउ सेकंड आपका क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, मतलब रूट m के फॉर्म पे हम लोग नोट कर सकते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपका m क्या है, वो आपका नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको देखते हैं ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नो निगेटिव नंबर, जितने भी आपके निगेटिव नंबर्स हैं उनको आप स्क्वायर, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो जितने भी आपके निगेटिव नंबर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रूट स्क्वायर रूट वाले जितने भी आपके निगेटिव नंबर्स आएंगे उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर क्या है, आपके इरेशनल नंबर है, ये बोला जा रहा है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि आप रियल नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 3 तो आपका रियल नंबर है, बट ये आपका कौन सा नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर्स नहीं है। इरेशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स जो होते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं, ठीक है, या जिनका डेसिमल एक्सपांशन बार बार क्या होता है, आपका रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे नंबर्स आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो 3 है वो आपका रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर भी बोल सकते हो, या आपका होल नंबर भी है, आपका नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, आपका रैशनल भी है। तो जितने भी इस टाइप के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। आपको जितने भी बोले जा रहे हैं, जितने भी आपके स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं वो आपके कैसे हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर आप नहीं है तो आपको क्या बताना है, एक ऐसा एग्जांपल देना है। ठीक है, आपको मतलब एग्जांपल देकर क्या करना है, आपको समझाना है कि
क्यों नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितने भी आपको बोला गया था कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या है आपके इरेशनल, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा नो, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया रूट 9, रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 into 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पेयर बन गया, पेयर बन गया तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आया तो 3 क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट, तो आपको क्या देना था, एक एग्जांपल देना था, तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप रूट 5 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें, नंबर लाइन में। इसके लिए आपके दो मेथड होता है, एक होता है आपका स्पाइरल मेथड और एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड केवल उन्हीं नंबर्स के लिए यूज होता है जिनमें आप +1 करके उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से बना के देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रूट 5 अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो रूट 5 है, तो यहाँ पर देखो आप 5 को आप क्या लिख सकते हो 4 और 1, इन्हीं में आप ब्रेक कर सकते हो 4 और 1 में, ठीक है। तो रूट 4 और रूट 1 ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। मतलब आपको ऐसे आपको नंबर्स, मतलब उन्हीं नंबर्स को आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हो जिसमें आपको स्क्वायर रूट, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट भी आपको कंप्लीट एक नंबर मिले, ठीक है, ये एक होल नंबर्स मिले, और सेकंड आपको हमेशा किसमें आपको ब्रेक करना है, इसको 1 वाले नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो वैसे वाले को नंबर्स के लिए आप क्या बना सकते हो, शॉर्टकट मेथड से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग लेते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन, ठीक, 0 1 2 3, ये इस पॉइंट को ले लिया हमने ए और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया है बी, ठीक। अब इस पॉइंट ए से एक क्या करना, 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, 90 डिग्री, ठीक। आपने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री पे, ठीक है। अब आपका क्या है, पहले सबसे पहले क्या यूनिट, कितना यूनिट्स दिख रहा है, 2 यूनिट्स दिख रहा है। तो आप ए बी ले लेना 2 यूनिट्स, ए बी हमारा हो गया क्या 2 यूनिट्स, ठीक है। बेस में हमेशा ग्रेटर वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारा 2 यूनिट्स, ठीक। अब आपको क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो आप ए को राउंडर लेना और राउंडर लेने के बाद क्या करना, ए को रखना सेंटर, ठीक है। राउंडर लेना और राउंडर लेने के बाद आपको क्या रखना है, इस पॉइंट ए को आपको रखना है सेंटर और एक 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक है। आपने यहाँ पर लिया 2 यूनिट्स और ये आपका हो गया 1 यूनिट, ठीक। तो आपको एक आर्क कट करना है। अब इस आर्क को क्या करना है, बी, ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट हो गया हमारा सी, और इसमें ज्वाइन करना बी से सी को, ज्वाइन कर ले बी से सी को, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मेजर करना है बी सी, राउंडर से ही, राउंडर से आपको क्या करना है, इस लेंथ बी सी को आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो राउंडर को आप रखोगे पॉइंट बी पे और सी तक आपको मेजर करना है, ऐसे बी और ये सी, ये आपका मेजरमेंट हो गया। अब उसके बाद ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ से आपको रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये जो आर्क आएगा वो आपका कुछ इस टाइप से आर्क आएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो आर्क है, क्योंकि ये आपका है रूट 5 और ये जो रूट 5 हो जाएगा वो आपका नंबर लाइन 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन में यहाँ पर जहाँ पर भी आपका ये पॉइंट टच करेगा उस पॉइंट को दे देना डी। तो ये जो आपका ए डी होगा, ठीक है, ये जो आपका क्या होगा ए डी होगा, वो ए डी आपका क्या होगा रूट 5 होगा। तो ए डी, ये जो आपको लेंथ ए डी दिख रहा है, यही ए डी क्या होगा आपका रूट 5 होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया रूट 5 यूनिट ए डी इक्वल्स टू, ठीक। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसको आप और किस मेथड से बना सकते हैं, स्पाइरल मेथड से। स्पाइरल मेथड में आपको करना क्या होता है, स्पाइरल मेथड में आपको 1 यूनिट का आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सेम जैसा प्रोसीजर इसमें किए हैं वैसी प्रोसीजर हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं स्पाइरल मेथड के लिए, ठीक। हमने एक क्या ले लिया, नंबर लाइन ले लिया, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पहले तो आपको सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करोगे रूट 2 को, फिर रूट 2, फिर रूट 3, फिर ऐसे करके आपको रूट 5 तक जाना है, ठीक है। तो आपको मैं रूट 2 रूट 3 तक बता देता हूँ। रूट 2 के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 यूनिट यहाँ लेना है और 1 यूनिट यहाँ लेना है, ऐसा, ठीक है। ये आपने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। इसको इरेज कर लेना, पहले आप एक नंबर लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद
ये आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, 1 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर कट कर लिए। कट करने के बाद इसको क्या करना, सेम वे इसको ज्वाइन कर लेना। ये ज्वाइन होने के बाद आपका हो जाएगा ये √2। ये क्या बन गया आपका √2। फिर आपको क्या करना है, अगेन ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस लाइन पे रखना है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे आपको क्या रखना है, 90 डिग्री पे अगेन आपको रखना है, और यहाँ से 90 डिग्री पे अगेन आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ये एंगल होना चाहिए आपका 90 डिग्री, ठीक। अगेन कितना सेंटीमीटर, अब इस पॉइंट को आपको आर्क रखना है, और यहाँ पास अगेन 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ऐसे, ठीक है। ये आपको क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक। अब ऐसी फीस आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट से आपको फिर क्या करना है, आपको एक और नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका हो गया √3। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका आएगा √3। √3 के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, √4। √4 के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, √5। तो ऐसा धीरे 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 करके √4, √5 ऐसा आपको क्या मिलेगा, पूरा स्पाइरल मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चंस आपको जो आपके √5 ऐसे वाले नंबर है, उनको आपको इस मेथड से बनाना है, और आप चाहो तो आप किसी मेथड से भी बना सकते हो, स्पाइरल मेथड से भी यूज करके बना सकते हो। आप राउंडर से आप बनाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपको स्पाइरल मेथड में आपको √3, फिर √3 के बाद फिर यहाँ से फिर आपको 90 डिग्री बनाना है, तो √4 के बाद √5 ऐसा आपका आते चले जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है।